2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव होने में 8 से 9 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच कई सर्वे हो रहे हैं। सर्वे में कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस की जीत की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जिस राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है, उस राज्य में बीजेपी वाले एनडीए का क्या होगा। इसी सवाल पर 4 राज्यों को लेकर एक सर्वे किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एनडीए और कांग्रेस का हाल क्या हो सकता है। इंडिया अलायंस के 26 विपक्षी दल पीएम मोदी एनडीए के 38 दलों के रथ को रोकने के लिए आगे आ चुके हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बाद इंडिया टीवी सीएनएक्स ने देश में चुनावी मूड जानने के लिए एक सर्वे किया, जिसमें जाना जा सकता है कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता का रुख किस तरफ है। इस सर्वे में कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एनडीए का क्या हाल है, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता पर काबिज है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां 2019 के चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी विपक्षी इंडिया गठबंधन से काफी आगे है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को कुल 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। सर्वे में एनडीए को पिछली बार के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2019 में एनडीए को 9 सीटें मिली थी। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान बताया गया है। इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा सीट मिलने की लोकसभा सीटों में 1 सीट मिलने की संभावना है। 2019 में एनडीए के खेमे में 4 सीटें गई थी। और आपको यह भी बता दें कि पहाड़ी राज्य में साल 2022 के आखिरी में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा में उस तरह से पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। दक्षिण राज्य कर्नाटक की अगर बात करें, जहां पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, इसमें अगर बीजेपी को देखें कि कितने अंतर में हार जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद है, क्योंकि वहां पर प्रचंड जीत से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। ताजा सर्वे को अगर देखें तो एनडीए के खाते में 28 में से 20 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 26 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीटें मिली थी। आपको यह भी बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में लोकसभा की 68 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक 68 सीटों में से एनडीए को 51 सीटें मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। क्षेत्रीय दल भी अपनी भूमिका को दमदारी से पेश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ सही तरजीह मिल सके। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार हैट्रिक मारने के फिराक में लगा हुआ है, जिससे केंद्र के सत्ता पर जो काबिज हुआ वो जा न सके और बनी रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि देश में तीसरी बार वो आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार वो सत्ता में आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, वो बयान सुन लीजिए। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को
ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की अगर बात करें कि कौन आगे है, तो इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक में एनडीए को 303 सीटें मिल रही हैं, जबकि अकेले बीजेपी को 290 सीट भी मिल सकती है। यानी बीजेपी चाहे तो अकेले देश में सरकार चला सकती है। वहीं नए गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस को इसका पार्ट बनकर कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया को इस लोकसभा चुनाव में 543 में से 175 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस को मात्र 66 सीट मिल सकती है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अकेले बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं, वहीं कांग्रेस को तब भी मात्र 52 सीटें ही नसीब हुई थी। 2024 के सर्वे में बीजेपी की सीट घटी है, पर अकेले सरकार बनाने में सक्षम भी है। कांग्रेस की सीट 2024 में बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन वह अकेले सरकार बना लेगी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।